अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम सीखने वाले हैं कि इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो पहले तो हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारी स्क्रीन पर, हमारे मेंशन हुआ है एक क्लास जिसका नाम है कॉलेज, और हमने उस पर कौन सा मेंबर लिखा हुआ है, ए डेटा टाइप लिखा है जिसके अंदर नाम लिखा है कॉलेज नेम, और उसमें वैल्यू दे दिया नैनोटैग। ठीक, सिंपल ए कॉलेज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस कॉलेज की डिटेल देख रहे हैं। अब कॉलेज के बारे में एक चीज़ हमने लिख दी है, उसका नाम। दूसरा क्या हो सकता है कॉलेज के बारे में, हो सकता है उसका एड्रेस हो। ठीक है, लाजमी किसी कॉलेज का नाम होगा तो उसका एड्रेस भी, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। तो ये डिटेल हो रही है। ठीक, क्या हो रहा है, हम डिटेल देख रहे हैं कि कॉलेज की क्या क्या डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक, ओके। दूसरा, उसके अलावा क्या होता है कॉलेज का कोई कॉन्टैक्ट नंबर होता है। ठीक है ना, कोई सी भी सेंटर का नंबर होगा जिसके ज़रिए आप बात उससे रब्ता रखेंगे। तो एक नाम, एक उसका एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर। और कोई चीज़ है जो हम कॉलेज को मेंशन कर सकते हैं कॉलेज के लिए, डेफिनेट एक वेबसाइट। ठीक है ना, हर ज़रूरी नहीं हर हर सेंटर की, हर कॉलेज की कोई वेबसाइट हो। ठीक है, मगर डेफिनेटली आज के दौर में वेबसाइट हर सेंटर की होती है। तो नॉर्मली तो हमने कहा कि ये कंसिडर करते हैं कि चलें कि एक चीज़ हमारे पास और ऐड होगी। ठीक है, इस तरह में एक और चीज़ देखते हैं। मिसाल तौर ये लिखा हुआ इंटीजर टीचर इक्वल टू बोनस, टीचर अंडरस्कोर बोनस और 100। इसको भी हम इग्नोर करते हैं, ये मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक इवेंट है। ज़ाहिर सी बात है कॉलेज में बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। ठीक है, कोई भी इवेंट ले लें। ठीक है, एक मेथड है, मतलब ये एक्शन टाइप का हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ भी इसके अंदर एसओपी के अंदर लिख लेते हैं। मिसाल लिख दिया फाइनल एग्जाम टाइम टेबल। ठीक, अब वो क्या हो रहा है, हमने एक इवेंट लगाया यहाँ पर फाइनल एग्जाम टाइम टेबल। आप कुछ भी लगा सकते हैं, फ्री बुक फेयर है मंडे को, इस तरह कुछ भी लगा सकते हैं हम। तो कॉलेज में हमारे दो चीज़ें हैं, एक तो उसकी डिटेल है वेरिएबल की सूरत में अंदर, और एक अपडेट मिली है, एक इवेंट भी है, एक फंक्शन है वहाँ पर, या एक मेथड है जिसका नाम हमने रखा है इवेंट अपडेट। ठीक, ओके। तो ये इसके क्लास के अंदर कोई मेन मेथड नहीं है। ठीक है ना, अगर हम इसे रन करेंगे तो एरर आ जाए, क्योंकि बोलेगा आपके क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं है। तो अब हम चाहें तो इसी क्लास के अंदर हमने, क्योंकि पिछले काम जब भी हमने किया था उसके अंदर ही मेन मेथड लिखा था, अब हम इस तरह नहीं करेंगे, हम दूसरी क्लास बनाएंगे। ओके, और हमने बना लिया कि फ़िज़िक्स के टीचर के नाम से। और फिज़िक्स के टीचर क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है कॉलेज को, मतलब ये बता रहा है कि मैं इस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, क्या बता रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। अब मैंने आपको बताना है कि एक्सटेंड कीवर्ड का क्या मकसद है, मगर हम इजी कर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर मैन मेथड लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा है, मैन मेथड लिख दिया। ओके, उसके बाद मैंने लिखा स्ट्रिंग टीचर नेम। अब ये क्या है, टीचर के बारे में डिटेल, जो फिजिक्स टीचर है उसके बारे में डिटेल हम देख रहे हैं कि उसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। उसका नाम पता होना चाहिए, और हमने वैल्यू दे दी लुकमान। उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर पता होना चाहिए, उसका क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसका सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहा है वो पता होना चाहिए, कौन सी ग्रुप को पढ़ा रहा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे क्या है, उस टीचर के बारे में डिटेल है। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं, हम डिटेल निकालना चाह रहे हैं कि ये किस कॉलेज से बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब मैं प्रोग्राम रन करूं तो मुझे आ जाए कि ये किस सेंटर में है, कि कौन सा सेंटर का नाम है, और जो है इसकी एड्रेस और इसका जो बाकी रिक्वायरमेंट है, डेटा है, वो भी लेकर आ जाए। मिसाल मैंने क्या कहा कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मिसाल तो फिज़िक्स टीचर का मैंने बनाया, फिज़िक्स टीचर क्लास के अंदर ही है ना हम, तो उसका ही हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नाम लिख दिया OBJ। ठीक, फिजिक्स टीचर का अब हमने जो ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है OBJ लिखा है। ठीक है, अब ये OBJ जो है ये सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसी क्लास के अंदर है ना, ऑब्जेक्ट ही करता है ना, जो भी उस क्लास के मेंबर होते हैं, जो भी उस क्लास के अंदर चीज़ें होती हैं उसको सबको इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा ही है ना, मेथड को इस्तेमाल कर सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, अब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट डॉट कॉलेज नेम। अब ऑब्जेक्ट डॉट कॉलेज नेम जो है वो आप देखिएगा फिज़िक्स टीचर के कहीं पर भी यहाँ नहीं लिखा हुआ कॉलेज नेम, ऐसा ही है ना, कहीं नहीं लिखा हो ना कॉलेज नेम। कॉलेज नेम तो भाई इस दूसरी क्लास के अंदर लिखा हुआ है, वो ये रहा। ठीक, तो डेफिनेटली इसको क्या देना चाहिए, एरर देना चाहिए, क्योंकि कॉलेज नेम कैसे लेकर आएगा। ठीक है, अगर हम कॉलेज नेम लिखेंगे तो एरर आना चाहिए, पर नहीं, एरर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर लगा दिया एक्सटेंड। अब एक्सटेंड वर्ड लगाने से क्या होता है, उसके बाद हम कौन सी क्लास का नाम लिखते हैं, और जो ये क्लास होती है ना जिसके बाद लिखते हैं, उस क्लास को हम कहते हैं कि हम अब उस क्लास में जा सकते हैं, जंप मार सकते हैं। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट पहले इसमें ढूंढता, मगर क्योंकि इसमें नहीं है तो ये देखेगा कि मैं एक्सटेंड हुआ हूँ कॉलेज से, तो इस वाले पे क्लास दूसरी क्लास में जंप मार देगा। और जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ देखेगा, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉलेज नेम लिखा हुआ है,
तो वहाँ की डेटा अब किस में चली गई, इस ऑब्जेक्ट में चली गई, वो डेटा लेकर आ जाएगा। अब वो डेटा किसको दे देगा, OBJ को दे देगा। अब अगर आप चाहें तो इस OBJ को SOP के अंदर लिख देंगे तो वो स्क्रीन पे वो रिज़ल्ट शो कर देगा। ठीक, अब हमें पता चला एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है कि हम कॉलेज दूसरी क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, यही बात हुई ना। तो अब इनहेरिटेंस भी इसी कॉन्सेप्ट पे चल रही है। इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, 2 3 4 जितनी क्लासेस बनाना चाहें, पर जो क्लास, जैसे ये क्लास क्या कर रही है, कॉलेज क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है इनहेरिटेंस में आता है। अब इनहेरिटेंस क्या करे, 2 3 क्लास बनाती है, वहाँ से डेटा को लेकर आती है। ठीक है ना, मतलब आप डेटा को लेकर आना चाहते हैं, 3 4 क्लासों में वो डेटा पड़ा हुआ है, तो ये इनहेरिटेंस के ही ज़रिए किया जा सकता है। ठीक, और जिस क्लास से आपको डेटा लेना है, मिसाल कॉलेज से डेटा लेना है ना हमें, क्योंकि ये हमारी मेन क्लास नहीं है, अब ये हमारी मेन क्लास है क्योंकि हमारे पास जो है वो मेन मेथड इसके अंदर है, मगर क्या है कि वो डेटा कहाँ से ले रही है, कॉलेज से ले रही है। तो हमारे पास जिस क्लास को एक्सटेंड किया जा रहा होता है, हम कहते हैं वो क्लास होती है पेरेंट क्लास। क्या होती है, इसका मतलब कि कॉलेज क्लास हमारी क्या कहलाएगी, पेरेंट क्लास कहलाएगी। और जो क्लास एक्सटेंड कर रही होती है उसे हम कहते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है ना, ऐसा होता है ना, वालिद में जो बातें होती हैं, जो भी उसकी एटीट्यूड होता है या जो है कोई स्किल होता है, तो वो बच्चे में भी आ जाता है, ऐसा अक्सर होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, यार ये बच्चा ना अपने बाप पे गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि जो बच्चा ना बाप अपने बच्चे पे गया है। ठीक, ऐसा नहीं कह सकते, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास जो है एक्सटेंड कर रही होती है, ठीक है, जो क्लास एक्सटेंड कर रही होती है किसी दूसरी क्लास को, तो उस क्लास को जिससे कर रही होती है उसको हम, जैसे कॉलेज को हम पेरेंट क्लास कहते हैं, और जो उस क्लास को कर रही होती है वो कहलाती है चाइल्ड क्लास। ठीक, तो अगर जो आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाए कि चाइल्ड क्लास और जो है पेरेंट क्लास में क्या कॉन्सेप्ट है, तो उम्मीद करते हैं बता देंगे। उसके बाद अगर आपने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट इवेंट अपडेट, तो क्या होगा, अब मुझे उम्मीद करते हैं आप जवाब देंगे कि सर जो है इवेंट अपडेट कॉल होगा। ठीक है, मगर क्योंकि ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक मेथड है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर होना चाहिए एरर। ठीक है ना, हमें यहाँ पर ब्रैकेट देनी है, ऐसा ही है ना, ये एक पूरी डेफिनेशन है। ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये यहाँ मिलेगी। ओके, और अगर मैंने इसको सिर्फ ऐसे छोड़ दिया तो ये हो जाएगा एक टाइप का कोई वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से ही चीज़ जो है वो होगी। तो मेथड को कॉल करने के लिए ब्रैकेट देना होता है, बाकी नॉर्मली हम जो किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं तो हमें ब्रैकेट नहीं देनी होती, क्योंकि वो मेथड नहीं होता। ठीक है बेटा, तो बात समझ आ गई, तो ये हमारे क्या हो जाता है, एरर आ जाता है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि फिज़िक्स टीचर जो है उसके डिटेल सिर्फ फिज़िक्स टीचर के बारे में हो, बाकी ये मेन मेथड किसी और क्लास में लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास अगर दूसरा टीचर भी हायर किया हुआ मैथ का, तो मैं मेथड, तो फिर मेन मेथड सिर्फ एक बार लिखा जाता है, दूसरी बार तो नहीं लिखा जाएगा। तो क्या होना चाहिए कि सिर्फ फिज़िक्स के टीचर के बारे में डिटेल होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला चीज़ मिटा दी, और साथ साथ में ये ऑब्जेक्ट वाली भी मिटा दूंगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना यहाँ पर, हमें सिर्फ डिटेल रखनी है टीचर के बारे में जो उससे रिलेट करती हो, जिस तरह कॉलेज की डिटेल हमने यहाँ रख दी है। तो हमने क्या किया, अब रिमेनिंग डेटा हमने सिर्फ फिज़िक्स टीचर के बारे में रखा है। इसी तरीके से हमने क्या किया, अब तीसरी क्लास बना रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं रिकॉर्ड। अब क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड हमने बनाई क्लास, फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड दिया यहाँ पर, उसके बाद हमने लिखा रिकॉर्ड। ठीक है, अब रिकॉर्ड क्लास का नाम है ना, और उसके बाद हमने लिखा डिटेल जो क्या है ऑब्जेक्ट का नाम है, और न्यू रिकॉर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं डिटेल डॉट कॉलेज नेम। तो क्या होगा कि कॉलेज जो है यहाँ तो मेथड है ही नहीं कहीं पर भी, क्लास के अंदर जो एक ही मेथड है वो मेन मेथड है, और यहाँ पर कोई मेथड है ही नहीं, ना ही कोई क्लास का नाम है। ठीक है, सही है ना। ओके, तो क्या होगा कि ये तो पहले एरर आना चाहिए नंबर 1 कि भाई ये कॉलेज जो नाम है वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, और ना ही कोई ऐसा मेथड बनाया गया है। और अगर मैं इसको इस तरह करता, मिसाल तो मैं इसको इस तरह बना देता, तब भी मसला ये था कि क्लास के अंदर कॉलेज नेम है ही नहीं, और ना ही ये क्लास किसी को एक्सटेंड कर रही कि जब मार के यहाँ पर चला जाए। तो अब क्या होगा कि मुझे ये भी समझना है कि जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मिसाल अब जिसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, डिटेल वो कैसे लेकर आ सकता है कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा टीचर है, तो मुझे सही तरीके से ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है,
ऑब्जेक्ट क्लास बनानी पड़ेगी। जिस क्लास से मैं डिटेल लेकर आ रहा हूँ तो मुझे ये भी समझना है कि मैं किस क्लास को इस्तेमाल करूँ कि मेरी डेटा लेकर आ जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मिसाल तौर अब मैं जो है मैं दोनों को मिटा देता हूँ और अब मैं लिखता हूँ फिज़िक्स। क्या लिखता हूँ, फिज़िक्स, और ये लिखता हूँ इस तरीके से। तो मैंने क्या, फिज़िक्स टीचर डिटेल न्यू। अब क्या हम देख रहे हैं कि क्या फिज़िक्स, अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या किया कि डिटेल डॉट कॉलेज नेम। तो अब क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इसका बनाया ना, तो यहाँ तो कॉलेज नेम नहीं है, ठीक है, और कॉलेज के साथ अगर मेथड लगाओगे इस तरीके तभी एरर आ जाएगा। तो अगर हम इसको सेट कर देते हैं, अब हमने लिखा है कॉलेज नेम, तो कॉलेज नेम तो यहाँ है नहीं ना, यहाँ कॉलेज नेम नहीं है, कॉलेज नेम तो यहाँ लिखा हुआ है। तो अब क्या करेगा कि ये एक्सटेंड की वजह से यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक, कॉलेज की तरफ, और डेटा लेकर इजीली आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम इसे एसओपी के अंदर लिखते हैं तो क्या करेगा, वो नाम लेकर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ एक और रिकॉर्ड भी दिखाई दे। मिसाल तौर में कहता हूँ कि कॉलेज नेम। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि फिज़िक्स टीचर को ट्राई कर लिया क्या कॉलेज क्लास बनाए, तो अगर मैंने कॉलेज क्लास बनाई और उसके ज़रिए मैंने क्या किया, डिटेल डॉट कॉलेज नेम, तो डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि कॉलेज का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो कॉलेज के अंदर जो है वो क्लास नेम, कॉलेज नेम तो पड़ा ही हुआ है, वो तो इजीली लेकर आ ही जाएगा। पर अगर मैंने कहा डिटेल डॉट टीचर नेम, अब यहाँ परेशानी होगी, क्योंकि टीचर जो है कॉलेज क्लास के अंदर है ही नहीं, ठीक है। जब वो टीचर नेम है ही नहीं तो डेफिनेटली वो जंप भी नहीं लगा सकता इस क्लास के अंदर, क्योंकि भाई एक्सटेंड तो कर ही नहीं रहा है किसी को, ठीक। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो सही क्लास यहाँ पर नहीं लिखी है, ठीक है। सही क्लास लिखते तो इजीली हमारे पास जो है वो डिटेल निकल आती। तो अब हमें क्या करें, फिज़िक्स टीचर लिखेंगे, या फिर एक और काम कर सकते हैं, और वो ये है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये कर सकता हूँ रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड जो है वो क्लास का नाम है, ठीक है, जो इस क्लास है, मगर उसमें हम कौन सा कंस्ट्रक्टर पास करवा रहे हैं, फिज़िक्स टीचर का कंस्ट्रक्टर पास करवा रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है अब इसके पास चला जाएगा डिटेल वाले के पास, डिटेल के पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी किसकी, फिज़िक्स क्लास की। ये तरीके क्या हुआ कि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था वो पास करवा दिया इसके अंदर। मतलब क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू लिखा, फिज़िक्स टीचर किया, तो फिज़िक्स टीचर जो है वो इस क्लास की पूरी डेटा जो है वो डिटेल को दे देगा। ये कॉन्सेप्ट है, समझ आ रहा है हमारे पास। यहाँ तो हम नॉर्मली क्या लिख रहे थे, यहाँ पर भी फिज़िक्स क्लास ही फिज़िक्स टीचर लिख रहे थे ना, टीचर, ठीक है। मगर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है वो मतलब ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी कर सकते हैं हम, और ये क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड के ज़रिए भी लेकर आ सकते हैं। मगर वहाँ हमें जहन में से ये रखना है कि हमें पास जो करवा रहे हैं यहाँ पर जो देना है वो देना है इस क्लास का कंस्ट्रक्टर। जैसे ही हमने इस दे दिया तो पूरी डिटेल के पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो फिज़िक्स टीचर के पास पड़ी है, ठीक है। तो अब हम कर सकते हैं डिटेल या कॉलेज नेम, तो ये लेकर आ जाएगा। हालांकि कॉलेज नेम यहाँ नहीं है, मगर क्योंकि आपने पास करवाया है कौन सा, फिज़िक्स टीचर का कंस्ट्रक्टर, इसी वजह से वो पूरी डिटेल चली जा सकती है डिटेल के पास, डिटेल ऑब्जेक्ट के पास, और ये मूव भी कर सकता है, जंप भी लगा सकता है कॉलेज क्लास के अंदर, ठीक है। तो अगर आप चाहें ये तरीके से करें या ये तरीके से करें तो कॉन्सेप्ट दोनों ही सेम है, मगर जैसे कि आपको पता हो, ओके। तो यहाँ मैं समझ आ गया कि हमारे पास किस तरीके से इनहेरिटेंस एक क्लास के अंदर भी जो है दो क्लासेस के अंदर की जा सकती है, और जो है हम जो है ऐसा भी कर सकते हैं एक क्लास एक्सटेंड करें सिर्फ और दूसरी क्लास से डिटेल लेकर आ जाए, ठीक है ना। तो ये भी अब हमने कर लिया। अब आपको करना क्या है, आप एक और क्लास बनाएंगे। मिसाल तौर आपने एक और क्लास बनाई, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ लिख देता हूँ मैं। मिसाल तौर टीचर का नाम लिख दिया क्या, इंग्लिश टीचर, ठीक, इंग्लिश टीचर। और इंग्लिश टीचर का नाम क्या है, उस टीचर का नाम है इमरान नाम है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने इसका चेंज कर दिया, मिसाल तौर ये रख दिया। और डेफिनेटली वो इंग्लिश टीचर की क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी, वो MS इंग्लिश होगा, ठीक है, ऐसा ही ना, ओके। और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहा है, मिसाल तो वो पढ़वा रहा है बेसिक या वैसे ग्रामर पढ़वा रहा है, ठीक है, ग्रामर करवा रहा है वो। तो ये हो जाएगी इस तरीके से, ग्रुप B को पढ़ा रहा है या BA को पढ़ा रहा है, जो भी आप डिटेल लिखना चाहें, ओके। इस तरीके से आप जो है वो 2-3 क्लासेस को भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या किया था, फिज़िक्स टीचर की डिटेल जाएगी ना। अब मैं चाह इंग्लिश टीचर की डिटेल जाए तो क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करेंगे, ठीक है,
आप या तो जो है इंग्लिश टीचर का पूरा सा लिखें, ठीक है, यहाँ तो इंग्लिश टीचर का पूरा ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, जिसे मैं बना रहा हूँ ना, देख रहे हैं आप, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे शॉर्ट हो जाए, ठीक है, फिर हमने बनाया ये, ठीक है। और इस तरह क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी लिखेंगे और डी डॉट लिखेंगे टीचर नेम, ठीक है, सॉरी, तो टीचर की डेटा कहाँ आ जाएगी, टीचर की डेटा आ जाएगी डी के अंदर, ठीक है। इस तरह डी डॉट जो भी हमारी बातें लिखें, या तो हम इस तरह करें या फिर हम इस तरह करें सिंपल सा कि हमने कहा कि भाई एक दफ़ा लिखते हैं रिकॉर्ड, ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें कि हम जो है ऑब्जेक्ट बनाते जाएं, हम सिर्फ एक बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो है सिर्फ पास करवाते हैं उनके कंस्ट्रक्टर, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में अंदर। तो क्या हो जाएगा, बार बार हमें क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने सिर्फ एक दफ़ा क्लास बनाई थी और उसका ऑब्जेक्ट बनाया और जो है ऑब्जेक्ट उसी से हम डेटा को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो डेटा लेकर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमने देखा कि दो क्लास एक्सटेंड कर रही हैं अब इस क्लास को, ये दोनों चाइल्ड क्लास हो गई, कॉलेज क्लास हमारी जो है पेरेंट क्लास हो गई, ठीक। अब हमें ये समझना है कि जब हम अपनी फ़ाइल बनाएंगे, मिसाल आपने फ़ाइल नोटपैड खोला या नोटपैड प्लस प्लस खोला, आपने यहाँ कॉलेज, उसी फाइल के अंदर आपने ये बनाया, उसी फाइल के अंदर ये, उसी फाइल के अंदर उस फाइल का नाम मिसाल तौर आपने दे दिया था, मिसाल तौर आपने दे दिया था कि लैब 19 मिसाल, ठीक है। और लैब 19 अब क्या है, इस फाइल का नाम है, इस फाइल का नाम क्या लिखा है आपने, लैब 19, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, हसन, हुसैन, वकार, ठीक है, इमरान, अवैस, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है ना, इब्राहिम, ठीक। तो ABCD, तो कोई भी नाम आपने लिख दिया, मगर आप जब रन करेंगे तो क्या होगा, ये जावाक और फाइल का नाम, ठीक है, और फाइल का नाम यहाँ पर लैब 19.java, तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। मगर परेशानी आएगी कि मैं कौन सा क्लास का नाम लिखूं, कॉलेज लिखूं, फिज़िक्स टीचर लिखूं या रिकॉर्ड लिखूं, कौन से क्लास का नाम से मैं अब नेक्स्ट वाली कमांड चलाऊं। ये तो कमांड हमें आ गई क्योंकि उसमें फ़ाइल होता है, दूसरे में हमें पता होता है कि यहाँ पर हमें क्या देना होता है, क्लास का नाम देना होता है। तो कौन सी क्लास का नाम दूँ, कॉलेज का दूँ, फिज़िक्स टीचर का दूँ या रिकॉर्ड का दूँ। तो यहाँ पर रिकॉर्ड क्लास का नाम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मैन मेथड हमारा वही है, ठीक है ना। जिस क्लास में अंदर मैन मेथड होता है हम उस क्लास का नाम देते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कॉलेज लिख दिया तो एरर आ जाएगा क्योंकि उस कॉलेज के अंदर मैन मेथड नहीं है, ठीक। तो एक बात आपको पता चल गई कि हम इसको रन कैसे करेंगे। इसी तरीके से इनहेरिटेंस की ये डेफिनेशन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वही बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाई जो है प्रैक्टिकल करके, वो सारी बातें हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में क्या था, एक क्लास थी और दूसरी क्लास को क्या कर रही थी, एक्सटेंड कर रही थी। तो हमारे पास कॉलेज क्लास थी ना अभी, और कौन सी क्लास एक्सटेंड कर रही थी, फिज़िक्स क्लास, ठीक है। इसी तरीके से हमारे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। मल्टी लेवल में क्या होता है कि जो है वो डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे मल्टी लेवल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक क्लास आपने बनाई एनिमल और दूसरी क्लास बनाई डॉग, ठीक है। तो डॉग किसको एक्सटेंड कर रही है, एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है। इसी तरह फिर जो है हमने दूसरी बनाई बेबी डॉग नाम से क्लास, वो किसको एक्सटेंड कर रही है, वो इस वाली क्लास को एक्सटेंड कर रही है। मतलब क्या हो रहा है, डॉग एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को और बेबी डॉग एक्सटेंड कर रहा है डॉग को, ऐसे ही हो रहा है ना। तो हम कर क्या रहे हैं, पेरेंट क्लास को एक एक्सेस कर रही है, फिर दूसरी क्लास इसी को एक्सेस कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पेरेंट क्लास होता है और सारी क्लासेस को इनहेरिट कर रही थी। अभी हमने कौन सा एग्जाम्पल ऐसा सीखा, हमने देखा कॉलेज क्लास हमने बनाई थी, ठीक है, और फिज़िक्स टीचर क्लास उसको एक्सटेंड कर रही थी, और कौन सी क्लास कर रही थी, और आपने इंग्लिश टीचर एक्सटेंड कर रही थी, ठीक है। इस तरह आप चाहते तो तीसरी क्लास बनाते और कहते कि मैथ टीचर भी एक्सटेंड कर रहा है कॉलेज को, तो इस तरह वो भी कॉन्सेप्ट भी सही था। तो कहने का मतलब वो कौन से कॉन्सेप्ट में आ गई, हायरार्किकल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में आ गई। या फिर आप इसी एनिमल वाले एग्जाम्पल को देखिए, तो क्लास में हमने एक और बनाई एनिमल, फिर दूसरी क्लास बनाई डॉग। तो डॉग किसको एक्सटेंड कर रही है, एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है। इस तरह कैट भी हमने बनाई क्लास, वो किसको एक्सटेंड कर रही है,
वो भी एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। इस तरह में जो भी क्लास बनाएंगे वो एक्सटेंड अगर एनिमल को कर रही है तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है वहाँ पर। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा के अंदर नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप एक क्लास बना रहे हैं ए, दूसरी क्लास बना रहे हैं बी, और एक सी क्लास बनी है जो कि क्या करेगी, इनहेरिट करेगी, एक्सटेंड करेगी ए को, और अगर बी को भी करेगी तो परेशानी ये हो जाएगी कि अगर यहाँ पर भी मेथड है कोई, या ऐसा नाम लिखा हुआ है जो यहाँ पर भी सेम नेम है, मिसाल तौर यहाँ लिखा हुआ नेम इक्वल टू इमरान, और यहाँ भी लिखा हुआ नेम इक्वल टू इमरान, तो आप जो है परेशान हो जाएंगे कि किस नाम को वो एक्सेस करेगा। आप समझ रही बात। इनहेरिटेंस में ये होता है कि आप जो है कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का ये है ना कि आप इसके फीचर यूज़ करें, उसके फीचर यूज़ करें। तो जब आप इसके फीचर यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पर भी इमरान होगा, यहाँ पर भी इमरान होगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे सिस्टम कि मैं किसका इमरान वाला डेटा उठाऊँ, ए का उठाऊँ बी का उठाऊँ, क्योंकि आपने एक्सटेंड किया होता है। तो इस तरह वो चीज़ भी कन्फ्यूजन में चली जाएगी। ओके, मतलब कंसीडर ए सिनेरियो वेयर ए बी आर द सी, ठीक है, ए एंड बी एंड सी आर द 3 क्लासेस, ठीक, और सी क्या करे, इनहेरिट करी ए एंड बी क्लासेस को। अगर इफ़ ए एंड बी क्लास के पास सेम मेथड हुआ, और इफ़ यू आर कॉल कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, उसको कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बना के, तो अब यहाँ परेशानी होगी कि कौन सी क्लास का मेथड वो चलेगा, ए का चलेगा कि बी का चलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने ए को पहले बुलाया, ए का चला है बी का नहीं चला, नहीं, नाम तो दोनों में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। आपके वालिद जो हैं वो हैं आपसे, या अम्मी जो हैं कुछ बात करना चाह रही हैं आपसे, और अबू भी कह रहे हैं, तो हो सकता है बच्चा जो बोले कि मैं अम्मी को फॉलो करूं, अबू को ना करूं, तो अबू नाराज़ हो जाएंगे कि देखो मेरा बच्चा मेरा नहीं सुनता। और इस तरीके से एक बच्चा जो है वो चाहता है अम्मी अबू दोनों खुश हो जाएं, तो मैं ऐसी कौन सी बात करूं। तो यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात हो रही है। तो जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को जो है सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है कंपाइल टाइप का एरर आ जाएगा कि भाई, ठीक है, सिंस कंपाइल एरर आर बेटर देन द रन टाइम जावा रेंडर वेल। जो कहने का मकसद है कि वो जो है वो सपोर्ट ना की वजह से एरर आ जाएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जो है जावा के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, मगर उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पर कुछ सवालात हैं, उसको पढ़िएगा, ठीक है, और उसको भी समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ओके, यहाँ पर भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी पॉसिबल, किस तरह मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, ठीक। वेल, वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वैसे में वो इंटरफेस के ज़रिए कॉन्सेप्ट जो है वो हो सकता है। अब हम इंटरफेस अभी पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ इतना ही जानिए कि अगर मैं लिखता हूँ हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी पॉसिबल इन जावा, तो आप कहेंगे अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट 1 और मोर इंटरफेसेस, ठीक है। इसका जवाब सिर्फ यही है कि भाई जो है क्लास जो है इम्प्लीमेंट करेगी 1 और मोर इंटरफेसेस को, तभी ही इनहेरिटेंस हो पाएगी, ठीक। सिर्फ इतना अभी काफ़ी है, हम आगे बात करेंगे इसको। तो हमारे पास जो है वो हाइब्रिड जो है इनहेरिटेंस होती है, जो कि वही कॉन्सेप्ट था जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। मगर उसमें तो फ़र्क सिर्फ ये है कि हायरार्किकल में आप जो है सिर्फ एक ही क्लास को सारे कर रहे होते हैं जो इनहेरिट, मगर अगर हाइब्रिड की कार करेंगे तो हाइब्रिड में जो है इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी बन सकता है कि मतलब एक क्लास को 2 कर रहे हैं, इस क्लास को कोई और चाइल्ड भी एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर एक मतलब मिक्स हो रहा है, मिक्स कॉन्सेप्ट आ रहे हैं दोनों के, ठीक है ना। हालांकि ये एक अगर क्लास किसी एक को इनहेरिट करती है तो आपका मल्टी लेवल भी हो रहा है। देखो ये मल्टी लेवल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, ओके। और यहाँ देखा जाए तो सिंगल इनहेरिटेंस, तो उसका मतलब है कि ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट को भी ले रहा है। और अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये हायरार्किकल मेरे इनहेरिटेंस को भी फॉलो कर रहा है। तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल और हायरार्किकल एज वेल एज द मल्टी लेवल, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपने जो है वो समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। और जो है कोई सवाल हो तो बेटा कमेंट में बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हमारा इनहेरिट का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हो गया इस टॉपिक लेक्चर के अंदर।